हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को देखे होंगे तो ये जो 11 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप सबसे पहले एक तरफ से क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को यहाँ पर ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 11 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ax = b। तो इस रूप में हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 2 1 और यहाँ पर भी 1 -2 -1 और यहाँ पर ये x का नहीं दिया गया तो 0 और y के गुणांक क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है -5, ये हो गया। उसके बाद x वाले को लिख लेते हैं। तो x y z ये हो गया = b वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 3/2 9 ये हो गया। इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका यहाँ पर हम सारणिक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x = a इनवर्स b, ये हो गया। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ से हमें a इनवर्स निकालना है। तो हमें करना क्या है, इसका सारणिक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक a 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2, यहाँ से हम देखिए r1 से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर -3 मतलब कि +3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर +-1 इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, इधर गुणा करेंगे तो 0, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको हटाएंगे इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा और इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहीं पर इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 3 13 13 दूनी यहाँ पर 26, ये हो जाएगा। यहाँ पर +5 और उसके बाद यहाँ पर +4, तो यहाँ पर 26 4 30 5 35। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएगा। यहाँ पर 4 क्यों लिखे थे हम। तो यहाँ पर देखिए 26 3 29 5 34, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 34 हो जाएगा। साढ़े का मान कितना आया है, 34। अब हमें यहाँ पर एडजॉइंट a निकालना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर ये साइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे a11। एक मिनट यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि आपको ये देखिए, आपको यहाँ से इससे मतलब है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a11 = कॉपी में आप एक तरफ से ऐसे लिखते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर हम साइड में लिख रहे हैं। तो a11 में क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, जो भी बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर 3 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा -3, मतलब कि यहाँ पर ये +3 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, ये हो गया। अब a12 लिखते हैं। यहाँ पर a12 कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा। तो एक मिनट देखिए, यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसको, तो इधर इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा -5 -5। अब यहाँ पर देखिए a13 को लिखेंगे। a13 = देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे a21 = यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर इसको गुणा करेंगे तो -5 और इधर इसको गुणा करेंगे तो -3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर a22 = यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको, इधर इसको गुणा करेंगे इधर इसको, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -10। अब इधर आते हैं a23 = यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब आते हैं a31 में।
तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, शाखंड ज्ञात कर रहे हैं। एडजॉइंट ए अभी नहीं ज्ञात कर रहे हैं, इसके पहले हम ज्ञात किए थे, आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो A31 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे इसको, तो इधर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1, और इधर इसको गुणा करेंगे तो -2 मतलब कि +2, फार्मूले का माइनस हो जाएगा। ये हो गया A32 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, इसको हटाइए और इधर गुणा करेंगे तो -2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -1। ये हो गया A33, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए A33 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसको हटाइए और इसको, तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करिए तो कितना हो जाएगा -4, और उसके बाद यहाँ पर -4, यहाँ पर ये -1। ये हो गया। अभी देखिए ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, आपको ये चेक करना है यहाँ पर ये सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देखिए ये सम है, नो चेंज, विषम है, साइन चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सम है, नो चेंज, विषम है, साइन चेंज, सम है, नो चेंज। अब यहाँ पर देखिए विषम है, साइन चेंज करिए। अब यहाँ पर देखिए सम है तो नो चेंज, विषम है तो यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सम है, नो चेंज। अब यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट ए को हम लिखेंगे कैसे, जो इस टाइप से लिखा है इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, मतलब ये आप पंक्ति के रूप में देख रहे होंगे, इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 3। इसको देखिए 5 3 8 माइनस में, और ये माइनस प्लस में, मतलब कि 8 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर -10 है, यहाँ पर कितना है -6, यहाँ पर कितना आएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -3, और यहाँ पर ये माइनस मतलब कि प्लस में 3। इसको सॉल्व करिए तो -5। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको सॉल्व तो करना ही है। तो चलिए यहाँ पर अब इतना आ गया है, केवल अब आपको मान को रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, या फिर वीडियो को बैक कर आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर ये दिया गया है। 1 मिनट, यहाँ पर कुछ इस टाइप से था ना, ए इनवर्स बी, ये समीकरण 1 माने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पर तो यहाँ पर ए इनवर्स हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स कैसे मिलेगा हमें, 1/√A। तो यहाँ पर उसका मान कितना था 34, ये हो गया। और यहाँ पर एडजॉइंट ए को लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये हो गया। ये क्या है, ए इनवर्स है। अब बी को हम नोट करते हैं, तो यहाँ पर ये बी दिया गया है। क्या दिया गया है, बी का मान 1/3/2, और यहाँ पर ये 9 दिया गया है। इस टाइप से यहाँ पर ये इतना दिया गया है। अब इसको आगे यहीं पर सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/34, और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 आएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, इससे ये कैंसिल होगा, 4 3 12, तो यहाँ पर लिखेंगे +12। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो +9। यहाँ पर ये समझ में आया ना, 8 को 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 1 मिनट देखिए, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 5 3 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, लेकिन माइनस में, ये होगा। उसके बाद 9 3 27, ये 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 3 6 3 3 का 9 -9, और उसके बाद इसको इससे सॉल्व करेंगे तो -45, ये हो गया। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1/34, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 10 35, यहाँ पर कितना आएगा 34। अब इसको सॉल्व करिए, 27 5 32, और 1 मिनट, यहाँ पर देखिए इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा -10, और यहाँ पर ये 27 है, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर 17 बचेगा, ये हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए 45 5 50 4 54, 54 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 51, ये हो गया। लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे आप सॉल्व करिए,
34 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार में। 17/34 मतलब कि 1/2। अब यहाँ पर 51, यहाँ पर 34, 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो -3। और देखिए 17 3 51, 17 दूनी 34। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इतना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी का मान लिख देते हैं। तो लिखेंगे x इक्वल टू कितना है, 1 है, और यहाँ पर y इक्वल टू 1/2 है, और z इक्वल टू -3/2। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ax इक्वल टू बी, ये हो गया। अब हमें इस रूप में इसको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब ये कहाँ से लिखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स में क्या करेंगे, यक्स वाई जेड, ये हो गया इक्वल टू। यहाँ पर देखिए जो इसको लिखते हैं तो यहाँ पर इसका गुणांक देखते हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे इसका गुणांक कितना, एक है, तो यहाँ पर एक लिखे हैं। इसका गुणांक देखिए कितना है, एक है तो एक लिखे हैं। इसका गुणांक एक है तो एक लिखे हैं। इसका गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 लिखे हैं। ठीक है ना, इस टाइप से आपको देखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, 0 है, 2 है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हो गया। अब यहाँ से हम साढ़े के का मान निकालते हैं। इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1 -1 1, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 1 -3, और इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है। एक मिनट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर से हटाएंगे, इधर से, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो +3 आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए +1, वैसे तो माइनस होता है लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस था इसलिए यहाँ पर ये प्लस हो गया है। अब देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो प्लस में 3, ये हो गया। प्लस माइनस प्लस, +1। अब यहाँ पर देखिए इधर से इसको, इधर से इसको, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 -1, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 2 5, 2 में से 1 गया 1, 5 4 9 1 10। साढ़े के का मान कितना आया है, 10। तो यहाँ पर 10 आया है, मतलब कि नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें शाखंड निकालना होगा, उसके बाद हम शाखंड मतलब कि एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो चलिए आप इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखिए A11 निकालते हैं। तो A11 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर गुणा करेंगे तो 1, और इधर ये +3, ये हो गया। अब A12 निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर इसको गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इधर इसको गुणा करेंगे तो +3 आएगा, ये हो गया। अब A13 निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 -1, ये हो गया। अब इधर आते हैं। यहाँ पर देखिए A21 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको इसको और इसको हटाए हैं तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, इधर ये भी -1 हो जाएगा, ये हो गया। अब A22 यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, इसको हटाइए और इसको, दोनों को यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 -1 हो जाएगा। अब इधर आते हैं। तो A23 इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या, ये। तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। A31 में आते हैं। तो A31 में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इधर से ये इसको हटाइए तो इधर गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर -1। A32 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो -3, और उसके बाद -2। यहाँ पर A33 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इसको, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर ये +2 आएगा, ये आ गया। अब इतना आ गया है। अब हमें साइन चेंज करना है। सम है नो चेंज, विषम है चेंज, सम है नो चेंज, विषम है चेंज, सम है नो चेंज, और यहाँ पर विषम है, चेंज कर दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर चेंज करिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सी साइन, यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है, सम आ रहा है, नो चेंज। विषम है चेंज, सम है, यहाँ पर देखिए नो चेंज। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 4,
और यहाँ पर देखिए 3 2 5, साइन को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए -2 और यहाँ पर ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 0, यहाँ पर कितना होगा -2, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -5 मतलब कि प्लस में 5, यहाँ पर कितना होगा 3। अब यहाँ पर देखिए इतना आपने सॉल्व कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर ए इनवर्स को निकालना है। ए इनवर्स मतलब 1/साढ़े के, मतलब उसका मान कितना आया था 10 आया था। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए को लिखना है तो यहाँ पर 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ए इनवर्स का मान भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स कितना आएगा, यहाँ पर 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये इतना आया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 4 0 2, ये आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 1/10। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, -5 को 4 से गुणा करेंगे तो -20, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ये हो गया। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो 0, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इक्वल टू 1/10। और यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, 16 4 20, यहाँ पर ये कितना आएगा -10। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करिए 10। अब 10 से यहाँ पर कह रहा है कि इसको भाग करिए, या आप भाग करने का मतलब समझ लीजिए, या फिर आप इसमें कह रहा है कि 20 में 1/10 से गुणा करिए, ठीक है ना। आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 10 बटे में लिखा है, तो इसमें हमें भाग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल टू, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 से अगर 20 में भाग करेंगे, एक मिनट, 20 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 10 क्यों लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू यहाँ पर -1 और जेड इक्वल टू यहाँ पर ये 1 आएगा। ये क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि कहीं पर कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना होने पाए। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये जो हमारा आंसर आया है सही है, तो आप इनमें से जितने भी समीकरण दिए गए हैं किसी एक में आप मान रख कर इसमें एक्स वाई जेड का आप चेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। तो जितना हो सके आप इस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूशन, अब यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस रूप में हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ये हो गया। यहाँ पर एक्स को लिखना है। तो यहाँ पर एक्स को लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू, बी वाले को लिखते हैं तो यहाँ पर 5 -4 3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये क्या है आपका समीकरण 1। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम साढ़िक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साढ़िक ए का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ये हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे, जो नहीं कि हम यहाँ पर R1 से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आप भी करिए। आप C1 से भी कर सकते हैं, मतलब कि स्तंभ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसको हटाइए और इसको हटाइए। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा +1, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए -3, इसको हटाइए और इसको हटाइए। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -3, ये हो गया। +3 +3, यहाँ पर इसको हटाइए और यहाँ पर इसको गुणा करिए तो -1, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 4 1 5 दूनी 10,
यहाँ पर देखिए कितना आएगा, -5 3 15, मतलब कि प्लस में 15, ये हो गया। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 3 15, तो यहाँ पर कितना आया है, 15 15 30 10 40। तो यहाँ पर साढ़े ए का मान कितना आया है, 40। इसको आपको नोट कर लेना है यहाँ तक। अब चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं शाखंडज को, तो यहीं पर नोट कर लेते हैं पहले इसको, ये। तो चलिए यहाँ पर इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a11 को ज्ञात करेंगे। तो a11 को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, और उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, इतना आएगा। अब a12 में आते हैं, इसको हटाइए और इसको इधर इसको गुणा करेंगे तो -2 -3, a13 इक्वल टू, इसको हटाइए इसको हटाइए। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से आते हैं a13 से, तो इसके सामने का इसको हटा देंगे पूरे को, इधर से इसके सामने का इसको, तो बचेगा क्या, ये 4 बच रहा है, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6, मतलब कि प्लस में 6, ये आ गया। अब a21 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इधर से इसको हटाइए, तो बचेगा क्या, यहाँ पर ये बचेगा, मतलब कि -6, और यहाँ पर ये बचेगा -3, मतलब कि +3। a22 इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, इसको हटाइए और इसको यहाँ से इधर गुणा करिए तो -4, और यहाँ पर 3 त्रिका 9, मतलब कि -9, और उसके बाद a23 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इसको इधर गुणा करेंगे तो -2, और यहाँ पर 1 मिनट इसको हटाएंगे और इसको, तो -2, और इसको यहाँ पर 3 त्रिका 9, मतलब कि -9, ये हो गया। अब इसमें आते हैं a31, तो a31 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a31 में इसको हटाएंगे और इधर से इसको हटाएंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और इधर इसको गुणा करेंगे तो प्लस में 6 आएगा, ये आ गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर a32 में इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से इसको हटाएंगे, इधर से इसको, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 2 -3, 1 मिनट इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 -3 सही है। अब यहाँ पर आते हैं तो a33 इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे इसको, तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो -4, और यहाँ से ये -3, ये हो गया। अब सम विषम देख लेते हैं, तो यहाँ पर सम है नो चेंज, विषम है चेंज, सम है नो चेंज, विषम है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सम है नो चेंज, विषम है चेंज, सम है नो चेंज, विषम है चेंज, सम है नो चेंज, ये हो गया। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ए याद कर लेते हैं, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 1 5, और यहाँ पर देखिए -5, ये हो जाएगा प्लस में 5, इधर आते हैं 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो -3, मतलब कि ये +3 हो जाएगा, 9 4 13, -13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 2 11 माइनस में, जबकि यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी माइनस है ना, तो 6 3 यहाँ पर कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1, और यहाँ पर ये प्लस में 1, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 4 3 7, ये आ गया, ये इतना आ गया। अब यहाँ से हम ए इन्वर्स निकालते हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/साढ़े के, मतलब कि 40, और यहाँ पर ये कितना है, इसको लिख लेते हैं, 5 -13 1 5 11 -7, ये इतना आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x y z इक्वल टू, यहाँ पर ये मिलेगा तो 1/40, और यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, 5 3 9 5 -3 1 5 11 -7, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे बी वाले को, तो 5 -4 3, ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और इसको इधर गुणा करेंगे तो -12, उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो प्लस में 27 आएगा, ये हो गया। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर देखिए इधर गुणा करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा ये इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो प्लस में 12 आएगा, और यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे
तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। उसके बाद 11 चौक 44, ये हो गया। और 70 के 21 माइनस यहाँ पर 21 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम साइड में इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर 1/40 है तो इसको लिखा रहने देते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है। देखिए 25 दूना 50 दो 52, 52 में से -12 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 40 बचेगा, ये आ गया। अब इधर देखिए इसमें 25 10 35 2 37 3 40, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, -44 है -21 मतलब 44 1 45 और 20 मतलब 65, 65 में से ये 25 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 40, यही बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा तो यहाँ पर ये इतना। अब इससे भाग करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 -1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स का मान 1 है, वाई का मान 1 है और यहाँ पर जेड का मान -1 है, यही इतना आएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, लगता है कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। यहाँ पर देखिए 6 3 9 होगा और -3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा, -7, ये ठीक है। यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर -13 है और यहाँ पर -3 लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आपको बना लेना है इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे -13, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 13 चौको 52, यहाँ पर हम थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर 13 चौको 52 प्लस में 52 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये प्लस में 3 रहेगा, ठीक है ना। यहीं पर मिस्टेक हुआ था, 52 3 55 5 60 20 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये 80 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये। उसके बाद यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए 2, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 और जेड का मान -1। देखिए यहाँ तक तो सही था, यहाँ पर लिखने में लिखे सही थे, उसके बाद यहाँ पर आकर मिस्टेक कर दिए थे, वही गुणा करने पर यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 30 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।